ये परमार्थी व्यक्ति के चेहरे की बातें हैं, जहां स्वार्थ की गंध तक नहीं। मुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाई, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिला। लेकिन गुजराती में ऐसा लिखा है। मने मुखडानी माया लागी रे, ए मोहन तारा मुख। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। ये उर्दू जुबान है जो हम बोलते हैं, वो तो शरफ की बात है। मैं कहता हूं ये तुलसी जुबान है जो हम बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते, लेकिन पता किसको लगे? जिनके श्रवण समुद्र कथा तुम्हारी सुरत बतियाते हो रोज खुद से, हमसे भी कुछ बात करो। विज्ञान व्रत बतियाते तो रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो अकेले अकेले, हमसे भी कुछ बात करो। रीत निभाने के खातिर भी 4 कदम तो साथ चलो यार, कम से कम रीत निभाने के लिए। विज्ञान व्रत छोटी बहर का आदमी है, रीत निभाने के खातिर भी 4 कदम तो साथ चलो। हम संसारी सही, लेकिन रीत निभाने के लिए 4 कदम तो साथ चलो। और संत का संग मिल जाए 4 कदम तो ज्यादा है। तुलसी तो कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में साधु की कटे। बतियाते हो रोज खुद से, कई लोग खुद खुद बोलते रहते हैं। दिल्ली जाओ, आगरा, जयपुर, नहीं जयपुर से फिर प्लेन में दिल्ली चलाऊं, निरुद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं। ये करूं आदमी खुद से बोलता रहता है, हमसे भी कुछ बात करो। रीत निभाने के खातिर भी 4 कदम तो। लेकिन बहुत प्यारा शेर सुनिए साहब, शेर व शायरी अलाउ है, मैं तो आनंद कर रहा हूं। हमारी बहुत पुरानी बनती है साहब, ये साधु ऐसा का ऐसा, जब से बातें करते साधु। मैंने कहा ना कभी जिद नहीं की साधु की जिद पर, तो फिर हमको, लेकिन कभी यहाँ भी मैंने कहा कि पीछे रखो ना, वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ में मुझे जो फेंका फेंक करवी है ना, एમાં थोड़ू तकलीफ थी, क्योंकि माँ गंगा है, लोग आएंगे जाएंगे। यद्यपि बहुत प्यारी जगह, वहाँ कथा कहने का भी एक बेलक सा आनंद होता है, क्योंकि मैं 2-3 बार वहाँ कोई कथाओं में गया हूँ। और आरती तो बहुत दिव्य है, जो आपने आरती का जो बहुत साधु। तो शेर सुनिए, प्यासी धरती ताक रही है, प्यासी पृथ्वी तुम्हें ताक रही है, देख रही है। प्यासी धरती ताक रही है,
प्यासी धरती ताक रही है, गर बादल हो तो बरसो ना, चार कदम तो साथ चलो। ये धरती ताक रही है, यदि आप बादल हैं तो कम से कम बरसो तो सही, कृपा तो करो। रीत निभाने के खातिर चार कदम तो साथ चलो। मेरे में तू कहां बसता है, मैंने बहुत खोजा लेकिन कहीं पता नहीं लगता तेरा। इस मतलब का एक और शेर है, तुम मेरे भाई बहन बतियाते हो रोज खुद से, हमसे भी कुछ बात करो। तो प्रेम और परमार्थ, प्रेम है मूल, परमार्थ है फूल। मानस का तापस शब्द, तापस समदम, बहुत बड़े तपस्वी है मुनि। उसके बाद तुरंत शब्द आता है सम। तुलसी तो अपभ्रंश में बोलते हैं, वो तो शम, लेकिन सम, ये सम मुझे अच्छा लगता है। एक अर्थ तो ये कि तपस्वी समता से भरा हुआ होना चाहिए, और दूसरा तपस्वी शांत होना चाहिए। हमारे यहाँ तपस्वी उग्र बहुत होते हैं। उग्र मानी गुजराती में कहूँ तो जाने निभाड़ा माथी काढ़्या होय, इतने उग्र, और श्राप देने में देर नहीं लगती। शांति रखो, हम संसारी हैं। बहुत जो तप की बड़ी महिमा, मानस ने तो तप की जो महिमा का शिखर छुआ है, बागेश्वरी। तप बल रचई ए प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष सदय महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, असधिय जानी कर। तो
तो मानस में जहां तापस शब्द है, प्लीज, प्रेमी का परिचय के रूप में तापस शब्द आया है। और मेरा मानना है कि प्रेमी के समान तपस्वी कोई नहीं हो सकता। जो प्रेमी है इसके समान कोई तपस्वी हो ही नहीं सकता। आबरूदार आदमी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए, प्रेम मानी ये बिल्कुल इधर उधर की बात जो करते हैं वो नहीं है, आसमां को छूने वाला प्रेम है। प्रेम वो है जो अगन में रहता है, आग का दरिया है। जिगर साहब ने कहा था कभी, ये आग का दरिया है। प्रेम पंथ पावक की ज्वाला, अरण्य कांड आप पढ़ते हैं तो जरा प्लीज तुलसी दर्शन को समझे, प्लीज। आप समझ रहे हैं, लेकिन ये तो मेरी आदत है इसलिए कह रहा हूं, समझे। आप ना समझ नहीं है, ना समझ होते तो यहाँ आते क्यों? ये आदत सी हो गई, आप क्षमा कर दीजिएगा। क्या करें बोलने का, अब तो मुझे बुलाया है तो मैं ही बोलूंगा, अब तो कोई चारा नहीं है। और महात्मा जी जिद करने वाले नहीं, मेरे नाम, मेरे कहने पर यहाँ स्थल बदल, वरना वो स्थल तो सुंदर था, लेकिन मुझे जो फेंका फेंक करनी है। हमारे गुजराती में एक खेल है छूट दड़ी, होगी शायद छूट दड़ी। एक कपड़े की गेंद बनाई जाती है, टाइट बिल्कुल हुतली थी, પછી એ જે કોઈક ને ઈજા ન થાય, આદમી મરે નહીં, પણ ઢીમણું કરી દે। कम से कम मेरी कथा ढीमणा करी दे तो ही घणું છે यार, तो भी बहुत है। अरण्य कांड का दर्शन करें प्लीज। सीता मानी भक्ति, ठीक है, ये मेरा तो अर्थ नहीं है, भक्ति सच्चिदानंद। तुलसी जानकी को भक्ति कहते हैं, माया कहते हैं, जगत गुरु उसको शांति कहते हैं, ठीक है। और सीता यदि भक्ति है तो सीता प्रेम है। चाहे शांडिल्य को ले लो, नारद को ले लो, अंगिरा को ले लो, जिधर भी पूछो, प्रेम के बिना तो भक्ति संभव नहीं। और अरण्य कांड में भक्ति अग्नि में समाई हुई है। क्या मतलब क्या है? बागेश्वरी विखी न को दिमाग में घूमता रहता। तुम पावक महु करहूं निवासा। असली जानकी को, असली भक्ति को, असली प्रेम को राम ने कहा तुम अग्नि में समा जाओ। क्या मतलब? प्रेम अगन निवासी है, छाया गगन निवासी है। गगन पंथ में देखी जा अपर बस अधिक बील खा। मंत्रिन सहित यहाँ एक किसकिंदा का बहरा बैठ रहूं मैं करत। वास्तविकता क्या? असली भक्ति तो अगन में रहती है, छाया आकाश में गगन में उड़ती रहती है। हमारी भक्ति भी छाया जैसी है, इसलिए उड़ते रहते हैं। यहाँ से यहाँ गए कथा के लिए, यहाँ से यहाँ गए, कभी चार्टर्ड में गए, कभी उसमें गए, कभी उड़ती भक्ति है हमारी। असली भक्ति तो गगन में, अगन में बैठी। तुम पावक मह प्रेम पंथ पावक की जा। हम कथाकार लोग उड़ते ही रहते हैं ज्यादातर। मुझे तो, हमने हवाई जहाज में कथा की, क्या गुनाह किया?
और मुझे बहुत आनंद है कि साधु समाज ने इसकी कभी आलोचना नहीं की, औरों ने जरूर की, और तो और है। किसी साधु ने मुझे नहीं कहा कि बापू ये आपने, क्योंकि साधु तो राजी होता है कि रामचरितमानस की चौपाई यदि आकाश में गूंजे तो क्या मुरारी बापू ने गुनाह किया है, और यदि ये गुनाह है तो मैं मुजरिम हूं। आपने जल में की तो मुझे लोग कहते हैं अग्नि में करो। अरे हम 24 घंटे अग्नि में ही रहते हैं साहब, क्योंकि प्रीत अगन निवासी है। गगनवासी, गगन निवासी तो छाया होती है, इसलिए जानकी की छाया सुग्रीव स्वयं कहता है, सुग्रीव को पता नहीं, लेकिन वो बोला है कि आकाश मार्ग से सीता विलपती हुई परवश, और छाया परवश होती है, दिखावा भक्ति परवश होती है। असली भक्ति तो भगति स्वतंत्र सकल गुण अभिनु सतसंग पाव। तुलसी दर्शन है। कानों में मोहब्बत का रस घोलते हैं ये तुलसी जुबां हैं जो हम बोलते हैं, भले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत। शरफ का कलाम। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न तुम बोलते हैं न हम बोलते हैं। फले फूले कैसे, कुछ तो हमसे बात करो। तो तापस प्रेम के लिए मानस में जो तापस प्रकरण है, आज तक उसके रहस्य खोलने के लिए हमारे मानस जगत के मनीषी उपकार करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि कौन तापस था, कहां से आया, कहां गया, क्या था क्या था। लेकिन तुलसी ने खुद संकेत किया, मनहु प्रेम। ये कौन था तपस्वी? ये प्रेम था। और राम कौन था? राम ब्रह्म परमारथ। और फिर नारद के भक्ति सूत्र लगाते जाओ ना यार, जिसको मानस को इस रूप में देखना है। कभी अलखित गति, प्रेम अलखित है, उसकी गति वक्र गति होती है, पता नहीं लगता। प्रेम वैरागी होता है, प्रेम रागी हो ही नहीं सकता। कभी अलखित गति और वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुराग। अवसर एक तापस्या तेज पुंज, बड़ा तेजस्वी, लघु बयस। प्रेम सदैव छोटी उम्र है, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा हो ज्ञान वैराग, भागवत में ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए, भक्ति जवान है। और वृंदावन गए, उसके बाद कहते हैं ज्ञान वैराग जरा बेहोश जैसे थे, फिर वो जवान। भगवान की कथा से ज्ञान वैराग जवान होते हैं, यानी बेहोश तो नहीं लेकिन परिपक्व हो गए थे। चलो ना, फिर जवानी आई। सुनो सजना, फिर बाहर आई, रंग लगा वृंदावनी प्रेम का, और तुरंत वो नाचने लगे। संभल जाओ ए चमन वालो, संभल जाओ चमन वालो, ये आए दिन बहार के। संभल जाओ ए चमन वालो, ये आए बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना। प्रेम लघु बयस है,
निरंतर ताजा तरोजा है। प्रेम जैसा तपस्वी भी, प्रेम बड़ा तापस है, प्रेम बड़ा मासूम भी है। एक फूल को देखकर आप नहीं कहोगे कि ये फूल मासूम भी है और फूल तपस्वी भी है। बहुत कश्मकश के बाद वो खिलता है, इंस्टेंट नहीं खिलता। बहुत सी आंतरिक प्रक्रिया से ये गुजरता है। तो राम है परमार्थ, तापस है राम प्रेम। मेरा मानना गुरु कृपा से कि प्रेम जैसा तपस्वी, प्रेमी जैसा तपस्वी कोई नहीं। प्रेम बड़ा तपस्वी है। आप मुस्कुराते रहो, आप दूसरों को प्यार से देखते रहो। ये बिलग अर्थों में ले गए तो जिम्मेवारी आपकी। ये गंगा का तट है। मैं जिस स्तर से कह रहा हूं उसी अर्थ में प्रेम को समझना, क्योंकि प्रेम शब्द यूज करते करते इतना बदनाम कर दिया गया प्रेम को। प्रेम की एक ऊंचाई है बाप, इसी अर्थ में समझना। तो प्रेम है तापस, तापस समदम, और तपस्वी शांत हो, समता। मैंने बहुत उग्र, तप तो बड़ा हमारा नींव है, तप बल रचई आदि 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 आदि, ठीक है। लेकिन तथाकथित तप, उसमें ऊष्मा होती है, उष्णता नहीं होती। आंदोलन, संघर्ष उष्णता पैदा कर रहा है देश में, ऊष्मा पैदा नहीं कर रहा है। मैं गांधी को सलाम करूं कि उसके आंदोलनों ने उष्णता पैदा नहीं की, ऊष्मा, एक नवचेतना पैदा की। हर सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी नया बनकर बाहर आता था। हर जेलवास के बाद इस साबरमती का संत ताजा तरोजा होकर ऊष्मा प्रकट करे, जो तप, आग न पैदा करे। हर आंदोलन संघर्ष बन गया है और आग फैलाते हैं। फिर मुझे खुमार बारा बंकवी साहब याद आते हैं। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। उष्मा रहता है प्रेम आग में, लेकिन उष्णता नहीं, दजाए ना, जलाए ना, उष्मा दे, तरोताजा रखे। साधु प्रेमी होना चाहिए, साधु मुस्कुराता होना चाहिए। ये तो थोड़ी देर लगेगी, वरना रामदेव बाबा कल नाचने की तैयारी में थे। थोड़ी लचक तो ले ही ली। दरबारी कर दे तो वो मुझे दिखा रहा रामदेव बाबा को टीवी में। श्री राम जय। पहला राम राम कर लो, फिर गीत आए तो तकलीफ नहीं, वरना किसी को तकलीफ हो सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम इंद्रधनुष लोचक कमरिया, जैसे वृंदावन की, जैसे गुजरिया वृंदावन की, जैसे गुजरिया भाव निरत से कर दे, भाव निरत से कर दे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। ये गीत बाबा को अर्पण। साधु मुस्कुराता होना चाहिए यार। गंभीरता बहुत आदमी को बहुत गंभीर बना दिया। इसका मतलब खी भी नहीं, इसके मतलब एक जैसे मेरा राम मुस्कुराता है वो बात। मन मुस्का ही राम सुन, जो मुस्कुराना है। भारत का साधु सदैव मुस्कुराता रहा, इसलिए भारत के साधु की महिमा है। जाग बलिक बोले मुस्काई, विदित रघुपति प्रभु। मुंह बिगाड़ कर याज्ञवल्क्य ने कथा नहीं की, गाते गाते की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव। अरे साहब, जो घड़े से प्रकट हुआ था वो गाया, घट से प्रकट हुआ गाता क्यों नहीं है? एक घड़े से प्रकट हुआ था कुंभज, उसने गाने का आरंभ कर दिया था। मैं तो बाबा को याद कर रहा था, नाचने की करीब करीब तैयारी पर थे। मुझे लगा कि हवाई जहाज छूट जाएगा। ये तो अच्छा है बाबा जी यहाँ बैठे बैठे व्यवस्था कर देते, ट्रैफिक जाम है। आज मुझे भी लगा कि मैं पहुँच पाऊँगा देर से। कभी मैं 10-15, मैं तो 9 बजे निकल जाता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट लेट हो जाए तो मेरा कसूर नहीं है, ज़माने का कसूर। जिसने दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। नौका तो जिस तरह पिंकी ने नौका रखी है, कहाँ गया पिंकी? जिस तरह वो जो जोम से जाती, जरा आहिस्ता रखो, 7 दिन निकालने। 1 मिनट में वहीं से यहाँ लाता है। मैं डरता नहीं। अरे यार, गंगा में चलने के डरे बीवे ही बावो नहीं। मेरा एक सूत्र है गुजराती में, बीवे ही बावो नहीं। मरने से जग सब जग डरा, मेरो मन आनंद कब मिली है, कब भेटी है पूरन परम। महाभारत में तो मृत्यु को सुंदर स्त्री के रूप में भगवान वेद व्यास ने प्रस्थापित किया। मृत्यु भयानक है ही नहीं, वो तो एक रमणीय सुंदरी है। महाभारत के भगवान व्यास अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में मृत्यु को प्रस्तुत किया।
डरना क्या? मरना लगा रहेगा, कुछ जी तो लीजिए, इतनी भी परहेज क्या, थोड़ी तो पीजिए। वो नहीं आता चौपाई की जो मेरे भरत ने पी थी, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। छक कर जा रहे थे भरत जी प्रेम सुरा पी करके चित्रकूट की ओर जा रहे थे तब। तो मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं है। मृत्यु क्या यार, हम तो सब नफे में जी रहे। बाकी मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर था ना, तो मुझे पता है आपको भी कि 35 मार्क्स के विद्यार्थी को पास कर दिया जाता था। 100 में से 35 ले पास, 30 ले तो 5 कृपा गुण दे देते थे हम कि चलो 5 कृपा का और पास। 35 साल की उम्र हो, उसके बाद जितनी उम्र है आनंद ही है। बाकी तो 35 साल में पास हो जाना है, बाकी तो जो हम आगे आगे जीना चाहिए, लेकिन डरने की बात नहीं। और मैं बहुत कहता हूं कि जिसके पास बुद्ध पुरुष है उसकी मां कभी मरती नहीं, जिसके पास बुद्ध पुरुष है उसका बाप कभी मरता नहीं, जिसके पास बुद्ध पुरुष है उसका बेटा, उसकी भगिनी, कोई नहीं। एक बुद्ध पुरुष सब काम गरज पूरी कर देता है। सदगुरु की महिमा इतनी है। मृत्यु रमणीय है, डरावनी वस्तु, भयभीत कर दिया आपने मृत्यु के। आज मुझे पूछा गरुड़ पुराण मरण के बाद पढ़ना चाहिए कि? किसी ने पूछा है, उन्हें गुजरात आ जावा प्रश्नों पूछे, मैंने निकाल दिया, सॉरी। लेकिन एक गुजराती भाषा में लिखा था कि गरुड़ पुराण बापू मरी गया પછી શું કામ વંચાય। देखो भाई, गरुड़ पुराण मैंने कभी पढ़ा नहीं, नाम सुना है। मृत्यु के बाद लोग पीछे पढ़वाते हैं जो है, लेकिन मेरा गरुड़ पुराण से मेरा तो गरुड़ की पंखों से लेना देना है, गरुड़ पुराण से ज़्यादा। हर्षित खगपति पंख फुलाए। मेरा गरुड़ जो मानस का श्रोता है, एक बुद्ध पुरुष के पास बैठकर डराए वो ये से, तो गरुड़ आपकी श्रद्धा, आपको मुबारक। बाकी डरने की जरूरत नहीं है। डरना क्या यार, 35 साल के बाद બધું લટકાનું છે। 35 साल में तो पास हो गए, फिर तो जितना, फिर क्या डरना। लेकिन व्याख्या होती है, मौत आए तब बड़े बड़े मजे तुमने उड़ाए, मुसीबत कौन भोगेगा। लेकिन जिसने भजन, मैं मानस में के आधार पर कहता रहता हूँ, वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, आन इलाह जीयन मरण जस अपजस विधिहार, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। 6 वस्तु विधाता के हाथ है। उसी के संदर्भ में मेरी व्यासपीठ बोलती रहती है कि उसमें लिखा है मृत्यु परमात्मा के हाथ, विधि हाथ है। विधाता से कह दो कि मरण तेरे हाथ में है, लेकिन स्मरण हमारे हाथ में है। हरि का स्मरण ये तो हमारे हाथ की बात है ना। मार डाल तू, मार दिया जाए तो बाप ये पक्का समझिए मेरे भाई बहन प्लीज। मुरारी बापू कहता है इसीलिए नहीं, आपका अनुभव बने तो। मरण उसके हाथ, विधि के विधान को हम बदलना नहीं चाहे तो भी नहीं हो सकता। यदि फकीर लोग कर सकते हैं, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। स्मरण तो हमारे हाथ में है, हरि को याद करना तो हमारे हाथ में। हानि तेरे हाथ में है, लेकिन कितनी भी हानि जीवन में हो जाए मैं हारूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में। लाभ तेरे हाथ में है, शुभ मेरे हाथ में है।
यश तेरे हाथ में है, लेकिन यश बांट दूंगा वो मेरे हाथ में। तेन त्यक्तेन, अपजस तेरे हाथ में है, लेकिन अपजस से मैं मृत्यु की गति नहीं करूंगा, ये मेरे हाथ में, क्योंकि स्मरण है। तो व्याख्या तो होती है मृत्यु के बारे में बहुत, लेकिन आए तब मुश्किल होता है। लेकिन जो स्मरण करेगा, हमारे गुजराती तो नहीं, मिक्स भाषा कवियों ने गाया है, में तक पास हो ये उत्तम अभ्यास हो, ये खास हो ये सूजन सपूत खानदान का, कर्नल कप्तान हो ये जतरल जुवान हो, भोज की कमान हो तोरण तूफान, अने ऐसे इतने रहो ये माप गिरी में रहो, कला बोते रहो वाकिफ कुरान का, सुखद स्वभाव हो नील दरियाव हो, पिंगल बचाव यंत न बने नहीं प्राण का, पिंगल बचाव यंत बने नहीं प्राण का, पिंगल बचाव यंत बने नहीं प्राण। में तक पास हो उत्तम अभ्यास हो, खास हो सूजन सपूत खानदान, कप्तान हो जतरल जुवान हो, फौज की कमान हो तोरण, अने ऐसे सुखद स्वभाव हो दीन दरियाव हो, पिंगल बचाव। तो पिंकी बोट वाले को कहना जरा ऐसे मत करे, अभी 7 दिन निकाल, मरने का डर नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं सबका तो ख्याल करना, अपने तो क्या, अपना तो दूसरों का ख्याल करने में अपने भी बच जाते हैं ना, इसलिए बहुत स्पीड से रहे। तो मैं कभी 10-15 मिनट लेट पढ़ूँ ना तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ज़माने का कसूर, ट्रैफिक बहुत है, रिक्शा वाले हिलते ही नहीं, रिक्शा वाले रिक्शा में, दीक्षा वाले सब पैदल जा रहे हैं, यहाँ से कोई महात्मा निकले भी इसको अपनी मस्ती में जा रहे हैं, रिक्शा वाला इधर उधर कोई हिलते नहीं। इसलिए कभी मैं कोशिश में हम आ जाएंगे। बाबा जी भी कल रामदेव बाबा को पहुंचाने में आपने 2-3 बार यहाँ बैठे बैठे क्लियर करवाया, मुझे बता रहे थे कि सूचना दी है, बाकी पहुंचना मुश्किल है। एक तो ऋषिकेश पहुंचना मुश्किल है, फिर गंगा के घाट पर पहुंचना मुश्किल है, फिर इस घाट पर आना मुश्किल है, फिर परमार्थ में आना तो बहुत मुश्किल है। ये तो कोई भरद्वाज जान लेता है, इसीलिए तापस समंद दया निधाना परमारथ तो भरद्वाज जी का जो परिचय है वो तापस है, समता और शांत है। तप उष्णता पैदा न करे, उष्मा पैदा करे, दाहकता पैदा न करे, शैत्य पैदा करे। 1-2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन करें। पूज्य पाद मंडलेश्वर जी महाराज पधार रहे, तब तक हम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण नारायण। गाइए। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण सत्य नारायण हे नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। आदि नारायण नारायण नारायण। आदि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। श्री वृंदावन राधे राधे। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। गिरिराज में गिरिराज में परिक्रमा में परिक्रमा में परिक्रमा में। ब्रज 84 ब्रज 84 ब्रज 84। नंद गांव में नीम गांव में बरसाने में बरसाने में। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन तो पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हम चर्चा कर रहे थे तप उष्णता पैदा न करे, ऊष्मा पैदा करे।
दाहकता पैदा न करे। तथा कथित तप, तथा कथित पंथ प्रदर्शित तप बहुत उग्रता निर्माण करता है और उसके कारण श्रापों की श्रृंखला चली। ये 21वीं सदी है। मुझे संतगण आशीर्वाद दें। मैं दुआ चाहूँगा कि 21वीं सदी में अब श्राप नहीं होना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए। तेरा ये हो जाएगा, तू नरक में जाएगा, तू जल जाएगा, तेरा, हमारे गुजराती में तो कह यदि तुम्हारा तप में उष्मा है तो जिसने भूल की है उसको सावधान करो, श्राप मत दो कि दोबारा ये किया तो तुझे खतरा हो सकता है। प्यारे, एक बार कर लिया, श्राप की जगह सावधान किया जाए। तथाकथित तपस्वियों ने बहुत श्राप दी। ये काल बिलक था जहां नारद विष्णु को श्राप देता है, जहां दुर्वासा बोलते जाते। ये प्रासंगिक रहा होगा उस काल में, उस समय की प्रासंगिकता रही होगी। आज 21वीं सदी में इतने गहन श्राप सहन करने की किसी में शक्ति नहीं है और न हम में श्राप देने की ताकत भी है। श्राप देने के लिए तो अपने में एक ऊर्जा भी तो चाहिए ना, खाली बोली ना कहे कहें। हाँ, गुजराती में धनोत्पनोत, गुजराती शब्द गुजराता कही ने तो तारू धनोत्पनोत निकली जाए। धनोत्पनोत हूँ सही में जी मन खबर नहीं कि धनोत्पनोत चीज क्या है। क्या है धनोत्पनोत? इसका मतलब है तेरा धन खत्म हो जाए, तेरा पद प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। धनोत्पनो तेरा नहीं। मुस्कुराता हुआ साधु समय आने पर जीव को सावधान करेगा कि आगे खतरा है। श्राप में कितनी ऊर्जा खत्म हो जाती है पता है? की हुई संपदा थोड़े से गुस्से में निकल जाती है। सावधान हो। और आशीर्वाद तो बड़ी महिमावंत वस्तु है। संतगण, ज्येष्ठ और वरिष्ठ गण हमें देते हैं, मांगते भी हैं आशीर्वाद। लेकिन आशीर्वाद देने वाला भी एक दूसरा शब्द मेरी व्यासपीठ कहती रहती है, समाधान भी दे। आशीर्वाद के साथ समाधान दे कि भाई मैंने तो आशीर्वाद दिया कि तेरी फैक्ट्री बराबर चलेगी, लेकिन समाधान भी दे दो कि ठीक से नहीं काम करेगा तो नहीं भी चलेगी। ये समाधान साथ साथ दे दो कि तू बेईमानी करेगा। कोई भी सत्कर्म पैसों के बिना नहीं होता, लिख लो, और पैसा शोषण के बिना नहीं होता। इसमें थोड़ा बहुत शोषण होना ही है, और शोषण संवेदनाहीन दिल के बिना नहीं हो पाता। जिसके दिल में संवेदना है वो कभी शोषण नहीं कर सकता। हमारे देश के मनीषियों ने धन कमाने को मना नहीं किया, लेकिन कहा है 2 हाथ से कमाओ, लेकिन मौके पर 4 हाथ से बांटो। दो दो दो। तो श्राप नहीं, सावधान किया जाए कि बेटा ये ठीक नहीं है, रुक जा, बस तेरा ये हो जाएगा, तू जल जाएगा। फला ये क्या है? ये कोई आध्यात्मिक जबान है ये क्या? उस समय में जो था उस संदर्भ बिलग है। वहां जो हुआ, सावधान, श्राप की जगह सावधान, और आशीष की जगह आशीष के साथ साथ समाधान एडवांस में दिया जाए। ध्यान रखना। तो तप उष्णता प्रकट न करे, प्लीज उष्मा भर दे। तापस समद दया रे निधान,
भरद्वाज जी का प्रथम लक्षण है, मूल है प्रेम और फूल है परमार्थ। और उनकी जो सद्गुणों की, एक मुनि की सद्गुणों की जो श्रृंखला गोस्वामी जी ने दिखाई, उसमें ये तापस है, शम दम के धारक है और संवेदनशील है। दया रे निधान, या तो रसहीन थई धरा अथवा तो दयाहीन थयो नृप। गुजराती कविता है। एक गुजराती महिला गन्ने का खेत है और हमारे सौराष्ट्र में एक गांव है लाठी, जिसका राजा था गोहिल सुरसी, जिसका तखल्लुस था कलापी। बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा कवि चला गया कलापी। उसकी कविता है ना, कलापी की कवि, ग्राम्य माता, शायद ग्राम्य माता। तो एक गन्ने के खेत में राजा जाता है और किसान और महिला उसका स्वागत करती है और कहते हैं कि आप कुछ अतिथि, कुछ पानी रस पियोगे? बोले हाँ। तो गन्ने का एक वो काट कर उससे रस का प्याला भरकर राजा को दिया। राजा ने पिया, दूसरा दिया, पिया। पीते पीते राजा के मन में एक दुर्भाव प्रकट हुआ कि मेरे किसान इतने समृद्ध है, संपन्न है कि एक गन्ने के छोड़ से इतना रस के प्याले, एक एक टुकड़े से पूरा प्याला भर जाता है, और मैं तो इससे कम टैक्स लेता हूं, कम कर लेता हूं, और इतने संपन्न है। ये सोच के साथ वो गन्ने का रस पी रहा था और किसान ने अपनी स्त्री को कहा एक और ग्लास ला। किसान की स्त्री गन्ने की छोड़ को काटती है, लेकिन रस निकलना बंद हो गया। एक काटा, दूसरा काटा, एक आंखों क्यारो शिरडी वाटी नाखी, लेकिन रस का एक बूंद नहीं टपका। पुरुष ने पत्नी से कहा कि क्यों रस नहीं लाती? बोले मेरा कोई देश नहीं। दो कारण है, या तो रसहीन थई धरा, या तो ये पृथ्वी रसहीन हो गई, या तो दयाहीन थयो नृप, या तो हमारा बाप जो कहलाता है, जो राजा है, जो प्रजा का मालिक है, वो दयाहीन संवेदना शून्य बन गया है, इसलिए उसने रस देना बंद कर दिया है। बड़ी प्यारी कविता। कुछ शब्द याद है? रसहीन धरा थई छे, दयाहीन थयो नृप, नहीं तो ना बने बोली माता फरी रड़ी। प्रभु प्रेम, तापसपना, शम, दम, और उसके बाद बहुत आवश्यक अंग साधु का लक्षण और है दया रे निधान। संवेदना से भरे हैं भरद्वाज जी। मैंने कई बार कहा, मैं दोहरा रहा हूँ, प्लीज़ क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे कहने की इच्छा हो रही कि स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु, अल्हड़ महात्मा, भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत के, सार्वभौम भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन में एक सत्संग गोष्ठी हुई और स्वामी जी को निमंत्रित किया गया। एक समय